प्रयागराज को टैक्स देने के लिए जाते हैं। वृंदावन का नाम धामों में नहीं है। हाँ, ना तो तीर्थों की लिस्ट में वृंदावन का 84 कोष तीर्थों की लिस्ट में भी नहीं है और ना धामों की लिस्ट में। तो प्रयागराज ने बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई और मीटिंग में प्रस्ताव रखा गया, ऐसे मेरी बेइज्जती करानी थी तो मुझे तीर्थों का राजा बनाया क्यों? जो सभासद आए थे उन्होंने कहा कि क्या मतलब यह है कि सभी छोटे छोटे तीर्थ मुझे वहां से टैक्स देने के लिए, जीएसटी देने के लिए जाते और एक छोटा सा वृंदावन कभी नहीं आया, और ऐसी मेरी बेइज्जती करानी थी तो मुझे तीर्थ का राजा बनाया क्यों? अब छोटे छोटे सभासद, उनकी तो बस की बात है नहीं, माफ करना, सीधे चलो भैया ब्रह्मा जी के पास को चलो। देवराज इंद्र और सभी देवतागण तीर्थराज प्रयाग को लेकर के ब्रह्मा जी के पास से पहुंचे और पहुंच करके ब्रह्मदेव से कहा, ब्रह्मदेव ये प्रयागराज की कुछ समस्या है। ब्रह्मा जी कहने लगे, बोलो प्रयागराज जी। कहने लगे कि मुझे तीर्थों का राजा बनाया क्यों? मैंने कहा था क्या आपको? ऐसी मेरी बेइज्जती करानी थी तो मुझे राजा बनाया क्यों? ब्रह्मा जी कहने, थोड़ा बताओ ना क्या बात है? बात यह है कि सभी छोटे छोटे तीर्थ मुझे वार्षिक टैक्स देने के लिए आते हैं, एक छोटा सा वृंदावन मुझे टैक्स देने के लिए कभी नहीं आया। ब्रह्मा जी कहने लगे, सुनो, वृंदावन के बारे में मैं भी कुछ नहीं कह सकता, मेरी भी बस की नहीं, हाँ तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। तो सभी देवताओं को लेकर के और सब प्रयागराज को लेकर के सीधे बैकुंठ धाम पहुंच गए कन्हैया के पास। अब ब्रह्मा जी कह लगे, केशव ये प्रयागराज कुछ कहना चाह रहे हैं? केशव ने कहा, बोलो प्रयागराज जी क्या बात है? प्रयागराज कह लगे कि मुझे तीर्थों का राजा बनाया क्यों? क्योंकि सब छोटे छोटे तीर्थ मुझे वार्षिक टैक्स देने के लिए आते हैं, एक छोटा सा वृंदावन कभी नहीं आया, और ऐसी मेरी बेइज्जती करानी थी तो वो तीर्थों का राजा मुझे बनाया क्यों? तो मेरे कन्हैया कहने लगे, मालूम है क्या? कन्हैया कहने लगे कि यार एक बात बताओ भैया, मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा ही तो बनाया है। अरे भले आदमी, मैंने अपने घर का मालिक बनाया क्या? तो वृंदावन तीर्थों की लिस्ट में नहीं है, वृंदावन धामों की भी लिस्ट में नहीं है, वृंदावन तो मेरे प्रभु का, मेरे कन्हैया का निज निवास है। तो तीर्थों का राजा ही तो बनाया था, अपने घर का मालिक थोड़ी बनाया। धन धन वृंदावन राजधानी, धन कर्म जहां बटत जेवरी, मुक्ति भय तहां पानी। जो ब्रजमंडल में रहने वालों को, ब्रजवासियों से ये कहा जाए कि ब्रजमंडल के पास में कन्हैया आ गए, तो ब्रजवासी मालूम है क्या कहते हैं? हम ब्रजमंडल छोड़ के नहीं जाएंगे, कन्हैया की लाख बार खर्च पड़ेगी तो यही आ जाएगा। बोलो जैसे हाँ। ब्रजवासी सिवाय मेरे कन्हैया के और किसी को न जानते न किसी को मानते। ऐसे नहीं है कि निंदा करते हो और देवताओं की ना, मगर जो समर्पण मेरे कन्हैया के चरणों में है और किसी देवी देवता के चरणों में समर्पण नहीं। भक्ति की 3 धाराएं होती है। भक्ति की पहली धारा होती है विश्वास, विश्वास करना, विश्वास और फलदायक, डिपेंड इज मेडिसिन। बोलो जय श्री कृष्ण। अगर विश्वास है इस माइक में भगवान है, विश्वास है तो माइक की डोरी में भगवान है, और विश्वास नहीं है तो मंदिर में खड़े हो भगवान जी भगवान ने उनके पास आ रहे। तो विश्वास और फलदायक पहली धारा है विश्वास। भक्ति की दूसरी धारा है संबंध। जब तक हम संबंध नहीं जोड़ेंगे तब तक भगवान की भक्ति हो ही नहीं सकती। इकट्ठा भगवान को आप अपना पिता बना लो, भाई बना लो, बेटा बना लो, बाबा बना लो,
कुछ भी जब तक संबंध आप नहीं जोड़ेंगे। भगवती मीराबाई ने कन्हैया को क्या बनाया, क्या संबंध जोड़ा, पति का। मेरे तो पति गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो जब तक संबंध नहीं जोड़ेंगे तब तक भगवान की भक्ति असंभव। और भक्ति की तीसरी धारा है सज्जनों, समर्पण। हमें समर्पित होना पड़ेगा, भगवान के चरणों में एकदम समर्पित होना पड़ेगा। ये भक्ति की तीन धारा है। आज परम आदरणीय सुखदेव स्वामी कहते, राजन ब्रह्मा जी के एक मानस पुत्र हैं, जिन पुत्र का नाम है कर्दम ऋषि। कर्दम, अब कर्दम ऋषि भजन करने लगे। मेरे कन्हैया आ गए और निवेदन किया, ऋषिवर आप शादी कर दो। कर्दम ऋषि ने तो क्लियर मना कर दिया, हम तो बाल ब्रह्मचारी ही रहेंगे। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन आश्रम 4 प्रकार के होते हैं। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थाश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। देखो ये तो मैं नहीं कहता कि बिना शादी के सन्यासी हो जाते, मगर इतना जरूर है, बिना गृहस्थ आश्रम भोगे अगर सन्यास ग्रहण करेंगे तो बिना गड़बड़ी किए रह नहीं सकते। वैसे तो 5 उंगली एक जैसी नहीं है, 100 महात्मा होंगे तो 10 बाल ब्रह्मचारी भी होंगे, ऐसी बात नहीं। जो जिस पर विशेष भगवान की कृपा हो जाएगी वही बाल ब्रह्मचारी रह सकता है। अन्यथा जब तक गृहस्थ आश्रम, और जिसने गृहस्थ आश्रम भोग लिया वो सन्यास में धोखा नहीं खाएगा, ये पक्की बात। यही व्यथा कर्दम ऋषि की थी। भगवान ने समझाया, ऋषिवर पहले गृहस्थ आश्रम भोग लो ना, फिर सन्यास भोग लेना, कौन मना करता है। मैं मना कर दिया। कर्दम ऋषि चिंतन करने लगे, अब तपस्या कर रहे, मन में सोच रहे शादी कर लेते तो बढ़िया रहता। बोलो जय श्री कृष्ण। अब मूल की बात बाबा को का सोची, संकल्प ले लिया कि अब हमें शादी करनी है। शादी के लिए संकल्प ले लिया और भजन करना शुरू कर दिया। हजारों वर्ष तक तपस्या की। मेरे कन्हैया ने सोचा, अपने मन ही मन कहा, दुनिया परोपकार के लिए भजन करती है, धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए भजन करती है, और बुढ़ाऊ बाबा को देखो शादी के लिए भजन कर रहे। मेरे कन्हैया सीधे पहुंच गए कर्दम ऋषि के पास और निवेदन किया, ऋषिवर हम आपकी शादी पक्की करे आए। क्या मतलब? मतलब यह है हमने सगाई कर दी। जो सामू मनु महाराज है ना, उनकी 3 बेटी हैं, आकृति, देवहूति और प्रसूति, और 2 है बेटे प्रियव्रत और तानपाल। तो जो स्वामी मनु महाराज की जो बीच वाली बेटी है ना देवहूति, उसके संग में हम आपका बालदान संस्कार कर आए। इधर कर्दम ऋषि को तो वही चला हुआ, हम शादी नहीं करेंगे। कन्हैया बोले तो ठीक है, कोई बात नहीं, लड़की वालों को कह देंगे भैया लड़का तैयार नहीं हो रहा, तुम दूसरी जगह कर लो। कन्हैया चलने लगे तो तुरंत रोक लिया, सुनो केशव, जब आप बात पक्की कर आए तो हम कर लेंगे शादी, मगर एक शर्त है। क्या शर्त? शर्त यह है कि आपको मेरे यहाँ बेटा बन के आना पड़ेगा। बोलो मंजूर? कन्हैया बोले ठीक है, तथास्तु, मंजूर है। तो ठीक है, हम शादी कर लेंगे। स्वामी मनु महाराज को आदेश दिया कि अपनी बीच वाली बेटी को लेकर के आप यहाँ आ जाओ। कर्दम ऋषि के साथ में
5 दिन संस्कार किया स्वामी मनु महाराज ने। किसका? माता देवहूति का। अनेक प्रकार के दान दाहिर दिए। कर्दम ऋषि अपनी पत्नी माता देवहूति को लेकर के अपनी कुटिया में आए और जैसे कुटिया में प्रवेश किया देवहूति माता ने क्या दृश्य देखा? कम से कम सैकड़ों तक चूहों के बेल आश्रम और कम से कम 50 घोंसले लटके हुए, उसमें पक्षी चहचहा रहे। माता देवहूति तो दंग रहे, हाथ जोड़ करके बोली, स्वामी ये आपका महल है, आपका निवास ये है? हाँ ये निवास है। तो ये जो सैकड़ों ये चूहे के बिल, कर्दम ऋषि बोले कि ये भी इस कुटिया को अपना कुटिया मानते, इस निवास को अपने निवास मानते, ये भी इसमें वास करते हैं। और ये जो 50 झोंपड़े घोंसले लगे हुए इनको क्या होगा? तो ये पक्षी भी तो अपना निवास मानते हैं ना, तुम क्यों बुरा मानते हैं? तो महाराज आपका निवास कहाँ है? तो वो कोने पर जो 1.5 बाई 1.5 का जो आसन है वो मेरा निवास है। माता देवहूति तो दंग रहे और अपने मन ही मन प्रसन्न हुई, धन्य है प्रभु आपकी लीला। कर्दम ऋषि कहने लगे कि देवी ऐसा करो, तुम झाड़ा वाली कर लो, झाड़ू पोछा कर लो, थोड़ा साफ सफाई कर लो, मैं थोड़ा भगवान का चिंतन कर लो। और जैसे ही चिंतन करने के लिए बैठे, बाबा की तो समाधि लगे 40 वर्ष की। बोलो जैसे हाँ? ऐसा नहीं है कि माता देवहूति अपने मायके में आ गई हो ना, बिल्कुल नहीं। और आजकल की लड़की तो सीधी आई जाती, मगर माता देवहूति कोई साधारण देवी तो साधारण स्त्री तो नहीं है। आहरने से अपने पतिदेव की सेवा करती, गीला कपड़ा लेकर के अपने पतिदेव के शरीर को पोंछती। हिंदू वैदिक सनातन धर्म में पहले जमाने की बात बता रहा हूं कि नहीं? बोलो जैसे कैसे। हाँ, पत्नी अपने पतियों को अपने हाथ से स्नान कराती, अपने हाथ से मिलाती, धुलाती, खिलाती, पिलाती। आजकल की तो नहीं बोलता, बोलो जैसे कैसे। और सुनो, आजकल तो ऐसा माहौल हो गया है, और दोनों पति पत्नी आपस में बात कर रहे हो तो ये पता नहीं लगा सकते हैं कि पति पत्नी के बहन भैया। हाँ देखा होगा आपने, पति पत्नी आपस में बोल रहे हो तो ऐसा लगता है बहन भैया है क्या, खूब नाम देती। और सास तो ऐसा कहते हैं कि अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। एक बार क्या हुआ, उस बहू आई थी, पढ़ी लिखी ज्यादा थी, उसके सास ससुर बड़े सीधे थे। सासू जी का नाम था इलायची। पहले जमाने में ऐसे होते थे, मीठे मीठे नाम। गलत थोड़ी कह रहा हूं, क्यों पहले नहीं होते थे इमरती। अब इलायची हुआ क्या कि चाय बना रही थी वो नई बहू, इलायची खत्म हो गई उनकी कोई बात नहीं। ससुर जी के पास पहुंच के कहने लगी कि ससुर जी इलायची खत्म हो गई। ससुर जी ने कहा तुम्हें इतने सब्र नहीं कि अपने ससुर जी का नाम ले रही हो। माफी मांगी, ससुर जी माफ कर दो, कोई बात नहीं। अब 10-5 दिन बाद फिर खत्म हो गई। अब नई बहू पहुंची, ससुर जी सासू माँ खत्म हो गई। हुआ ऐसा, उनको ऐसा अटैक पड़ा, बड़ी मुश्किल से बचे, हॉस्पिटल ले जाकर के ठीक हुए। बोलो जैसे सासू माँ खत्म हो गई, अब नाम कैसे ले बेचारी। तो पहले जमाने
नाम नहीं लेते थे। अब इलायची तो सासू जी का नाम है ना, कैसे लेते नाम? बोलो जैसे कैसे तुम ना समझोगी, जरूर नाम लेती होगी। बोले बाल कृष्ण लाल की, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, बनवारे गिरधारे बनवारे गिरधारे, दीवाना बना दिया
कर्दम ऋषि की 40 वर्ष की समाधि लग गई। माता देवहूति अहरनिश पतिदेव की सेवा किया करती थी। जब 40 वर्ष बाद समाधि खुली तो माता देवहूति के केस तो सफेद हो गए, बिल्कुल चेहरे पर झुर्री पड़ गई। कर्दम ऋषि ने कहा अब समाधि खुली तो माता देवहूति चरण स्पर्श करने लगी और जैसे चरण छूने लगी माता देवहूति तो बाबा 4 हाथ पीछे खिसक गए। नहीं 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 माता जी क्या करती हो, कर मत छू। माता देवहूति के लिए माता जी बोल रही हो मुझे, मैं आपकी धर्मपत्नी देवहूति स्वामी। कर्दम ऋषि कहने लगे देवहूति देवी तुम्हारा क्या हुआ, ये सफेद है, ये झुर्री पड़ गई चेहरे पे। कोई बात नहीं, माता देवहूति को संग लिया कर्दम ऋषि ने और प्रेम सरोवर में ऐसी डुबकी लगाई। बाबा तो बन गए 18 साल के और माता 16 साल की। परम नव युवायमान हो। किसका प्रताप है? ये साधना का प्रताप। साधन से साधना उपलब्ध नहीं हो सकती, मगर साधना से साधन जरूर उपलब्ध हो जाए। बेटा तो हुआ नहीं, क्योंकि भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था ना जी। बेटा तो हुआ नहीं और बेटी हो गई 9। बोलो जैसे क्यों चिंता लग गई क्या? बोलो जैसे हाँ 2 बेटी हो जाए, तीसरी पे तो माथे में सरवट पड़ जाए, अरे राम बेटी हो गई। कर्दम ऋषि के माथे पे सरवट नहीं पड़ी। कर्दम ऋषि तो प्रसन्न है, मन में सोचने लगे कि मेरे 9 यज्ञ तो कन्फर्म हो गए, कन्यादान से बड़ा कोई यज्ञ नहीं। और कर्दम ऋषि की जो बेटी है, भगवान ऐसी बेटी सब किसी पिता को दे। कर्दम ऋषि की सबसे बड़ी बेटी का नाम है कला, ये मरीचि की पत्नी बनी। दूसरी बेटी का नाम है माता अनुसुईया। कौन नहीं जानता माता अनुसुईया का नाम, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को 6 महीने की कर दिए। किसका प्रताप है? ये साधना का प्रताप, पात्र धर्म का प्रताप है। ये अत्रि महाराज की पत्नी बनी अनुसुईया। तीसरी बेटी का नाम अरुंधति, ये वशिष्ठ जी की पत्नी बनी, मेरे राम जी की गुरु मां। भृगु ऋषि की जो पत्नी है वो भी ये कर्दम ऋषि की बेटी है। ऐसे 9 बेटियों का विवाह 9 ऋषियों के साथ में संपन्न किया। कर्दम ऋषि कहने लगे मैं तो कहां प्रपंच में फंस गया, भगवान का चिंतन तो मेरे से छूट गया। अपनी पत्नी से बोले देवी अब देखो मैं तो भगवान का चिंतन करूं, चौथा बना रहा। माता देवती ने कहा आप तो कह रहे थे कि एक बेटा हो जाएगा तो मैं एक, अभी बेटा तो नहीं हुआ। अरे हाँ याद आ गई, मैं तो कन्हैया बेटा बनकर के आने वाले। 10वीं संतान के रूप में बेटे का जन्म हुआ। किसके रूप में आए? कपिल भगवान के रूप में। बोले कपिल भगवान की। शांत शास्त्र के उद्गाता है कपिल भगवान। जैसे कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, कर्दम ऋषि के लिए अब तुम जाने तुम्हारा बेटा जाने, अब हम तो भजन करने चले। कर्दम ऋषि तो भजन में लीन हो गए। अब नन्हे से नन्हे से कपिल भगवान को अपने हाथ से मिला करके सिंहासन पर बिठाया, तिलक लगाया, माला पहनाई। ये कपिल भगवान के लगे माता ये क्या करती है, आप कभी मुझे तिलक लगाती है, कभी मुझे माला पहनाती है। माता देवती कहने लगी बेटा
ये कार्य जो अब कर रही हूं ना, ये कार्य मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। सामने मुख्य श्रोता के रूप में बैठी है माता देवहूति। अब इधर ससुराल में बहन कैसे रह जाए? कोई भी बेटी के मायके में कोई यज्ञ हो रहा हो, कोई उत्सव हो रहा हो, तो बेटी कैसे रह जाए ससुराल में? लड़ लेगी, झगड़ लेगी, पर जरूर जाएगी उत्सव में। 9 बहनों को जैसे पता चला कि हमारे घर में ज्ञान गंगा बह रही है, तो वो कैसे रह गई? 9 बहनों भी आ गई। कुंभ जैसा वातावरण हो गया और व्यास मंच पर कपिल भगवान आसीन है। माता देवहूति ने कहा, ये बंधन किसका होता है? बंधन मन का होता है, इंद्रियों का होता है, ये हमारे समझ में नहीं आया। और मन को गोविंद के चरणों में हम लगाएं तो लगाएं कैसे? कपिल भगवान कहते हैं, मन को गोविंद के चरणों में लगाना है तो इंद्रियों को जीतना पड़ेगा, और जो भी इंद्री का जो भाव हो, उस भाव को कन्हैया से जोड़ना पड़ेगा। पैर है तो पैरों को जोड़ दो, भगवान की परिक्रमा, गोवर्धन की परिक्रमा देने चलो। कानों को जोड़ो भगवान से, भगवान की कथा सुनो। मुखारविंद को, मुखारविंद का मतलब यह है कभी किसी से कटु वाक्य नहीं बोलना चाहिए, अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, और ऐसा व्यवहार जो अपने आप को बुरा लगे उसको दूसरे के प्रति नहीं करना चाहिए। कपिल भगवान कहते हैं, माता प्रत्येक जीव में मेरे प्रभु का दर्शन करना चाहिए। और जो तो भक्ति 3 प्रकार की होती है, अभी कहा था ना, भक्ति की धारा 3 है। पहली धारा है विश्वास, और दूसरी धारा संबंध, और तीसरी धारा समर्पण। आज कपिल भगवान कहते हैं, मां मनसा वाचा कर्म से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। मानसिक भक्ति भी हो सकती है। एक प्रसिद्ध कथा आती है, एक लाला जी थे और बेचारे बड़े कंजूस थे, बोलो जैसे और सब एक जैसे थोड़ी होते, सारे कंजूस होते हैं क्या? बोलो जैसे कैसे? कभी 1 पैसे का दान नहीं किया करते थे। अब पड़ोसी बढ़िया वाले थे, वो अपने सेठ जी से बोलते हैं, सेठ जी कभी तो 1-8 रुपए का दान कर दिया करो। सेठ जी कहने लगे, ये पड़ोसी मुझे जीने नहीं देंगे, ये जरूर दान करवा के मानेंगे। अब हुआ, चलो ठीक है, तो आज दान कर ही देता हूं, भविष्य देखी जाएगी। अब सेठ जी सीधे अपने महल में गए और तिजोरी को खोला, एक चांदी को सिक्का निकाला, और चांद शनिवार था, और आज ही शनिवार ही था, हाँ बोलो जैसे शनिवार था। हनुमान जी के मंदिर में भीड़ होती है शनिवार और मंगलवार, और वहां हनुमान जी के मंदिर में लाइन लग रही दर्शन वाली। सेठ जी ने वो चांदी का सिक्का लिया, हाथ में दबा करके मुट्ठी में बंद किया और लाइन में लगे। 3 घंटे बाद नंबर आया सेठ जी, और 3 घंटे से मुट्ठी बंद है। और जैसे हनुमान जी के पास पहुंचे और मुट्ठी को खोला, देखे तो पसीना आ गया। भाई मुट्ठी को बंद रखो 3 घंटे, पसीना आ जाएगा। अब सेठ जी ने सोचा, तुम भी रोते हो, तुम भी मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहते, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, जेब में धर के लौट के चले। 3 घंटे लाइन में लगे सेठ जी, रुपया चढ़ावे को, पर वो लौट के आए। बड़ी समस्या। अब पड़ोसी तो मानेगा, पड़ोसी को पता लग गया कि लाला जी रुपया को लौटा लाए। एक बार क्या हुआ, कपिल भगवान कहते, मां जगतगुरु वल्लभाचार्य जी आए थे।
और संस्कार बस उन्हीं सेठ जी के यहाँ ठहरे जो कंजूस लाला जी थे। हाथ जोड़ करके बोले, महाराज एक उपाय बताओ। क्या? भगवान की पूजा तो पूरी हो जाए और पैसा एक खर्च नहीं। जगतगुरु वल्लभाचार्य कह रहे बिल्कुल सही बात है लाला जी, चिंता मत करो, चांदी खर्च नहीं होगी तुम्हारी और पूजा का 120% मिल जाएगा फल। कैसे बताओ जी? ये कपिल भगवान कहते हैं मां, जगतगुरु वल्लभाचार्य ने उपाय बताया। सबसे पहले तो भगवान को उठाओ, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। भगवान को उठा करके तो भगवान को पहले गंगा जल से स्नान कराओ, फिर दूध से, दही से, घी से, भूरे से, शहद से स्नान कराओ, मांस से, और फूलमाला पहनाओ, चंदन लगाओ, वस्त्र पहनाओ, सिंहासन पर विराजमान करो, आरती उतारो, दूध का कटोरा ये मानसिक पूजा करनी लाला जी। लाला जी की बात समझ में आ गई। अब तो अगले दिन से सीधे ब्रज घाट जाए। मन से मैं ब्रज घाट गया, गंगा जी डुबकी लगाई, कमंडल में गंगा जल लेके आया है और कटोरे में सालग्राम जी को विराजमान किया, गंगा जल से स्नान कराया, दूध, दही, घी, शहद, पूरा पंचामृत से स्नान कराया और फूल पत्ती वगैरह सब कुछ चढ़ा करके दूध का गिलास भर के रख दिया। पहले दिन इस पूजा में कम से कम 20 मिनट लगे, दूसरे दिन 25, 30, 35, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा, 2 घंटा लगे। अब तो बड़े आनंद की अनुभूति में पैसा तो खर्च हो ही नहीं रहा। अब रोज की तरह पूजा, अब वो ब्रजघाट नहीं जाते अब लाला जी, कहाँ जाते? सीधे ऋषिकेश जाते। क्या थोड़ी लग रहा है? बोलो ऋषिकेश पहुंच गए, ऋषिकेश स्नान करके आए, कमंडल में गंगा जल के आए। अब तो स्टील का कटोरा नहीं लेते, चांदी का कटोरा लेते बड़ा वाला। हाँ, सारे लोगों को विराजमान किया, गंगा जल से स्नान करा, दूध, दही, घी, शहद, पूरा सब कुछ स्नान करा करके और फूल पत्ती वाला सब चढ़ा। अब दूध जो गिलास में भरा था अब भूल गए लाला जी, 2 चम्मच चीनी डालते थे रोज, अब इस बार 4 चम्मच पड़ गए। ध्यान नहीं था, मन कहता है तो गड़बड़ हो गया, 4 चम्मच चीनी पड़ गई। मन कहता कोई बात नहीं, पढ़ गई तो पढ़ जाना। लालच के लिए कैसे पढ़ जाना? एक दिन की पूजा थोड़ी है, ये तो रोज की पूजा है। अरे मन कहता है पढ़ गई तो पढ़ जाना लाला जी, कोई बात नहीं। नहीं, अब ये चीनी डाली है, अभी घोली नहीं होगी, तो निकाल करके कटोरे में रख लूंगा, अगले दिन का मजा है। और जैसे ही वो दूध के गिलास में हाथ डाला, मेरे प्रभु प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया। लाला जी ज्यादा चीनी पड़ गई तो पड़ जाने दो, तुम्हारी चवन्नी तो खर्चना है नहीं। माथे पे हाथ घुमाया, मुझे क्या मालूम था कि तुम ज्यादा चीनी से पसंद हो जाते हो, मैं तो पहले दिन 8 चम्मच चीनी डाल देता। ये मानसिक पूजा है। कपिल भगवान कहते हैं, माता एक बार एक नाथ जी गंगोत्री गए, क्यों? कपिल भगवान ने कहा था कि प्रत्येक जीव में मेरे प्रभु का दर्शन करना चाहिए। इसका प्रसंग सुना है। तो एक नाथ जी गंगोत्री स्नान करने गए, स्नान किया और कमंडल में गंगा जल भर लिया। और संत महात्माओं की तो क्या मन पे आ जाए कोई भरोसा नहीं। जब चलने लगे तो मन में संकल्प किया कि इस गंगा जल को मैं रामेश्वरम चढ़ाऊंगा और पैदल पैदल वैसे जाना। इस बहाने से सब धामों के भी दर्शन कर लूंगा, सब तीर्थों की यात्रा हो जाएगी और अंत में रामेश्वरम में चढ़ा दूंगा। चल दिए पैदल पैदल, ऋषिकेश आए, हरिद्वार आए, वृंदावन गए, काशी, बनारस, सब जगह घूमते 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 कई वर्ष व्यतीत हो गए, 10 साल। ये थोड़ी 24 किलोमीटर चलना है, पर 1-2 किलोमीटर 4 किलोमीटर चले विश्राम नहीं। अब ये पता चला एक नाथ जी को कि बस 15-20 मिनट का रास्ता रह गया है,
रामेश्वरम की शिखर चमक रही है। मन में तसल्ली हुई, चलो इतने साल से मैं पैदल चल रहा हूं और आज मेरा अनुष्ठान पूरा हो जाए। और आगे बढ़े तो बीच रास्ते में क्या दृश्य देखा, एक गधा पड़ा है और प्यास से उसके प्राण निकलने वाली है। अगर थोड़ी देर में जल नहीं मिला तो हो सकता है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए। एक नाथ जी ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मुझे 10 साल हो गए पैदल चलते चलते इस गंगा जल को मैं रामेश्वर को चढ़ाऊंगा। बिना सोचे समझे अपने कमंडल का गंगा जल और गधे के मुंह में डाल कर कहा कि हे रामेश्वर भगवान, मेरा जल तो आप यहीं से स्वीकार कर लेना, आप सत्य समझना। उस गधे में से होकर के शंकर जी प्रकट हुए। बोलिए शंकर भगवान की जय। मेरे भोलेनाथ के लिए क्या बात है। एक नाथ जी, मुझे तो तुमने इस रूप में पहचान लिया। एक नाथ जी कहने लगे, भोलेनाथ ऐसी कौन सी जगह है, ऐसी कौन सी जगह जिस जगह पर तुम्हारा वास नहीं है। तुम्हारा तो कण कण में, रज के कण कण में तुम्हारा वास रहता है। तो कपिल भगवान कहते हैं कि प्रत्येक जीव में परमात्मा के दर्शन करना चाहिए। गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। माता देवती ने कहा सब जगह दुख मिलता है पर घर में कभी दुख नहीं मिलता होगा। घर में तो प्राणी सुखी रहता है। कपिल भगवान कहने लगे कि माता इस बात को मत बोलो कि घर में जितना दुख मिलता है वो न कभी मिला न कभी मिलेगा। गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। माता के घर में जब जीव पहुंचता है तो छोटे छोटे जीवाणु कीटाणु बन जाते हैं और कोमल चमड़ी को जब खाते हैं तो जीव चिल्लाता है, कुछ बोल नहीं सकता। दीन का है धनवान सुखी, धनवान का है सुख राजा को भारी। राजा का है महाराजा सुखी, महाराजा का है सुख इंद्र को भारी। इंद्र का है चतुरानन को सुख, चतुरानन ब्रह्म, इंद्र का है चतुरानन को सुख, ब्रह्म का है सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार का है हर भजन बिना सब जीव दुखारी। बिना परमात्मा के भजन के सब जीव दुखी हो जाते। आज इतना उपदेश दिया, माता देवती के शरीर से पानी निकलना शुरू हो गया और धीरे धीरे संपूर्ण शरीर का पानी बन गया और धीरे धीरे नदी का रूप धारण कर लिया। सिद्धता नाम की नदी बन गई। वही सिद्धता नाम की नदी गंगा सागर में विलीन। आज भी कपिल भगवान का मंदिर है। पिछले साल गए थे ना, जब जगन्नाथ जी की यात्रा करके आए तो वापस में हम गंगा सागर होके आए, तो वहां आज भी कपिल भगवान का मंदिर है। बोलिए कपिल भगवान की। नाम नाम लियो, अरे नाम कृष्ण नाम लिया, तेरी भरी जवानी में तो डूब के मर जा रे, मर जा
आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जो अपने नातिया पोते के शादी में बैंड के सामने नाच लिया, उसको 84 लाख योनि में नाचने से कोई। अब मुझे तो ऐसा लगा तुम्हें 84 लाख के चक्कर में रहना है क्या? हमारे बुजुर्ग हाँ ऐसे ही लगे। बोले बाबा कृष्ण लाल की। सभी से निवेदन है थोड़ा आगे आ जाओ, क्योंकि अभी श्रोता और आने लगे। आगे की संज्ञा खूब अच्छी तरह से कह सकता। अब क्या करें, तुम्हारा बेसमेंट भी छोटा पड़ेगा तो क्या करें। बोले बाल कृष्ण लाल की कह सकता कोई बात नहीं। सुखदेव स्वामी कहते राजन, माता देवहूति का वंश तो आगे चला नहीं, क्योंकि पूरा शरीर नदी बन गया था। अब 2 बहन और रह गई, आकुति और प्रसूति, और 2 भाई प्रियव्रत और उत्तानपाद। ये प्रसूति नाम की जो बहन है दक्ष प्रजापति की पत्नी बनी, और आकुति के व्यवहार आकुति माता का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ में संपन्न हुआ। और उन्हीं के यहाँ मेरे प्रभु यज्ञपुष्प नारायण के रूप में प्रकट हो। बोले यज्ञपुष्प नारायण भगवान की जय। प्रसूति का विवाह जो दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ था, इन्हीं के यहाँ
कन्या का जन्म हुआ, उस कन्या का नाम है सती महारानी। और इन्हीं सती महारानी का विवाह मेरे भोलेनाथ के साथ में संपन्न हुआ। किसी सभा में दक्ष प्रजापति का प्रवेश हुआ। सभी दक्ष प्रजापति के आदर में सब खड़े हो गए। इधर मेरे जो भोलेनाथ थे ना, उस समाधि में लीन रहे। इनको क्या मालूम कौन आया कौन जा रहा है, कोई मतलब नहीं। हाँ? और आपने देखा होगा कोई भी अधिकारी, कोई भी मंत्री जब आता है तो ये नहीं देखता कि किन लोगों ने मेरा सम्मान किया है, ये देखता कि किन लोगों ने मेरा सम्मान नहीं किया। उनकी नजर, उनकी तरफ नजर ज्यादा जाती है। दक्ष प्रजापति ने देखा कि भोलेनाथ ने सम्मान नहीं किया तो अनेकों प्रकार के कटु वचन बोले। बदला लेने के लिए यज्ञ किया। यानी भोलेनाथ को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ किया। एक बात कहूं, अगर हम परोपकार की दृष्टि से यज्ञ करेंगे, समाज के कल्याण की भावना की दृष्टि से अगर हम यज्ञ करेंगे तो यज्ञ सफल हो जाएगा। अगर हम भगवान को ही नीचा दिखाने के लिए यज्ञ करेंगे, क्या वो सफल हो जाएगा? नहीं होगा। तो भोलेनाथ को नीचा दिखाने के लिए दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया। कहां किया? हरिद्वार में। हरिद्वार में भी कनखल में। आज भी वहां मंदिर है कनखल में। दक्ष प्रजापति कनखल में यज्ञ किया। सभी देवी देवताओं के लिए यथोचित निमंत्रण दिए, मगर सती महारानी को कोई निमंत्रण नहीं दिया। अब किसी बहन बेटी, किसी बेटी के यहाँ कोई यज्ञ हो रहा हो तो बेटी कैसे रह जाए ससुराल में? लड़ लेगी, झगड़ लेगी, मगर जाएगी करो। और यहाँ तो कोई निमंत्रण ही नहीं आया। अब देवता लोग वो भी बड़े अद्भुत हैं। अपने विमानों पर बैठ करके जा रहे और जहां सती जी हिमालय में है उनके ऊपर से जा रहे और चलते चलते कह रहे, सती क्या आप नहीं चलोगी? हम तो तुम्हारे पिता के यज्ञ में जा रहे हैं। अब सती महारानी कैसे कह दे कि मुझे बुलाया ना? वह उनसे तो कहा ठीक है तुम चलो, मैं अभी आ रही हूँ, पीछे से आ रही हूँ। भोलेनाथ को समाधि में लीन थे। हाथ जोड़ करके भोलेनाथ के पास में बैठ गई माता सती। और जैसे भोलेनाथ की समाधि खुली, मालूम है क्या कहा? स्वामी आपको मालूम है आपके ससुर जी के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। ये नहीं कहा कि मेरे पिता के यज्ञ हो रहा। और नहीं, बेटी क्या कहती है? अपने मायके का ज्यादा बखान करती है ना, मेरे पिता के तो ये होता है, मेरे पिता के ये होता है। ससुराल की कम बखान करती है, बोलो दस्ती से, मायके की ज्यादा बखान करती। पर यहाँ क्या बुद्धि का परिचय दिया माता सती ने? क्या बोली कि आपके ससुर जी के यहाँ बहुत बड़ा योग हो रहा, ताकि इनको भी पता चले कि इनका भी कोई रिश्ता है। आपके ससुर जी के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा, तो हम दोनों को चलना चाहिए। भोलेनाथ कहने लगे, देवी एक बात बताओ, हमारे पास में कोई निमंत्रण नहीं आया, कोई कार्ड नहीं आया, कम से कम टेलीफोन तो कर देते। उस समय टेलीफोन देगा? अरे उस समय तो इतनी बढ़िया सैटेलाइट थी, आंख बंद करते और डायरेक्ट बात करते। वो वायरलेस सैटेलाइट थी। खैर सती महारानी के नहीं तो आप नहीं चल रहे तो मुझे आज्ञा दे दो। आज्ञा तो नहीं दी, क्या जबरदस्ती सती महारानी अपने पिता के यज्ञ मंडप में पहुंची। वहां क्या दृश्य देखा? सभी देवी देवताओं के लिए यथोचित स्थान थे, भोलेनाथ के लिए कोई स्थान नहीं। एक बात कहूं, जब आप हवन करते हो अपने घरों में, पंडित जी लोग हवन कराते आपके घरों में, तो हवन करते वक्त जो सामग्री साइड में गिर जाती है उसको कभी भी नीचे से उठाकर के ऊपर नहीं डालना चाहिए। क्यों? तो भोलेनाथ का ही हिस्सा, शंकर जी का ही भाग है, इसलिए नीचे से उठाकर के ऊपर कभी भी नहीं डालना चाहिए।
सती महारानी ने देखा कि सभी देवी देवताओं के लिए ये तो उचित स्थान थे, भोलेनाथ के लिए कोई स्थान नहीं था। और ये वरदान सती पहले मांग चुकी थी कि पिताजी, मेरा या मेरे पति का जिस जगह पर आप अपमान कर दोगे, मैं उसी जगह पर अपने शरीर को जान। ऐसी बेइज्जती देख करके ऐसा नहीं है कि हवन कुंड में सती महारानी गिरी की, ना ना, बिल्कुल नहीं। योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर में अग्नि को प्रज्वलित किया, अपने शरीर को शांत सती महारानी। और जब सती महारानी के जाने का समाचार जब मेरे भोलेनाथ को मिला, तो मेरे भोलेनाथ ने गंभीर होकर के अपनी जटाओं में से एक जटा उखाड़ी और जमीन में वीरभद्र पैदा हो गया। और वीरभद्र को आदेश दे दिया, जाओ। वीरभद्र जैसे ही वो यज्ञ मंडप में पहुंचा, यज्ञ को ध्वंस कर दिया। और देवताओं ने शंकर जी की प्रार्थना की, मेरे भोलेनाथ इधर जो आचार्य थे उनको भी दंडित किया, बोलो जय श्री कृष्ण। रघु आदिशिव को भी दंडित किया, और पूषा पंडित जी के तो 32 अलग कर दिए, बोलो जय श्री कृष्ण। और यज्ञ में जो अंतिम आहुति अपने ससुर जी की डाली, दक्ष प्रजापति के सिर को धड़ से अलग किया और यज्ञ में पूर्ण आहुति डाली। देवताओं ने मेरे भोलेनाथ की प्रार्थना की, भोलेनाथ का स्तवन किया, और मेरे भोलेनाथ पधारे। देखो, ये दक्ष प्रजापति अहंकार का प्रतीक है, इसलिए किसका सिर लगाया? बकरे का। कैसे बोलता है वो? बस बोलो जैसे। भोलेनाथ ने अंतिम पूर्ण आहुति डाल करके यज्ञ को संपन्न किया। मेरे भोलेनाथ माता सती के पार्थिव शरीर को लेकर के चलने लगे, और जहां जहां माता सती के अंग प्रत्यंग गिरते गए, वहां वहां शक्तिपीठ की स्थापना। बोलिए शंकर भगवान की जय। आज ये तो आहुति और प्रसूति के वंश का वर्णन है। अब दो भाई और हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत उत्तानपादो शत्रुपापते सुतो, वासुदेवस्य कल्याण रक्षायां जगतस्थितौ। प्रियव्रत और उत्तानपाद के दोनों भाई हैं। प्रियव्रत माने कहते हैं जिसने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा की हो, उसको प्रियव्रत बोलते हैं। और उत्तानपाद का मतलब यह है कि कर्म के द्वारा समाज में जिसने अपना ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया हो, उत्तानपाद। ये जो उत्तानपाद महाराज की पत्नी का नाम है माता सुनीति। एक बार क्या हुआ, घोड़े पर सवार होकर के वन विहार करने के लिए उत्तानपाद महाराज गए। वन विहार करते करते सुदूर जंगल में पहुंच गए, और वहां पर एक स्त्री को देखा जिसका नाम है सुरुचि। उत्तानपाद महाराज कहने लगे, क्या हमारे घर चलो? सुरुचि तो तैयार हो गई। जैसे उत्तानपाद महाराज ने कहा कि हमारे घर चलो, तुम तैयार हो गई, और सुरुचि को लेकर के गंधर्व रीति से विवाह कर लिया। पुराने जमाने में राजा महाराजा बहु विवाह प्रचलन था ना। आओ, जैसे महल में लेकर के आए, इधर माता सुनीति ने सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसका नाम है ध्रुव। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। और जैसे ही उत्तानपाद महाराज अपनी छोटी रानी सुरुचि को संग लेकर के आए, तो सब नगरवासी पधारियो महाराज, पधारियो महाराज, पधारियो। अब उत्तानपाद महाराज सोचने लगे कि मैं सुंदर पत्नी लेकर के आया हूं ना, इसलिए बधाई दे रहे। और बधाई क्या बात की दे रहे? ये तुम्हारे बेटा हो गया। जैसी माता सुनीति आई, सुनीति का मतलब क्या? सुस्तु नीति यश सा सुनीति,
जो सुंदर नीति का पालन करे उसका नाम सुनीति। और सुरुचि का मतलब यह है कि स्वस्थ रुचि यश सा सुरुचि, जो अपने रुचि के अनुसार कार्य करे उसका नाम सुरुचि। अपनी मनमानी करे, अपनी रुचि के अनुसार जो कार्य करे वो सुरुचि, और जो नीति के अनुसार कार्य करे वो सुनीति। और सुरुचि कहने लगी कि ये कौन है, और तानपाल महाराज कहने लगे कि ये मेरी धर्मपत्नी है सुनीति। और सुरुचि कहने लगी कि देखो सुनो, या तो इनको रखो या मेरे को रखो, अगर ये रहेंगी तो मैं नहीं कर सकता, मैं तो जा रही। और तानपाल महाराज और गोरी चमड़ी पर ऐसा आकर्षण हो गया ना समझ का कि अपनी बड़ी पत्नी का परित्याग कर दिया। अब राजा महाराजा ने कोई सुंदर महल बना दिया होगा, अगर तुम यहीं पास करो हम यहाँ रह रहे। क्योंकि राजा महाराज जो बड़े आदमी गलती करते हैं तो अपन नंबर की करें, और या तो करते नहीं करते तो अपन नंबर की करते। दूसरा महल बना दिया होगा, कह दिया कि तुम यहीं वास करो। अब धीरे धीरे ध्रुव जी बड़े हो गए। एक दिन क्या किया, ध्रुव जी ने अपने मन में सोचा कि मैं अपने पिताजी की गोदी में जाके बैठूं। और जैसे पिताजी की गोदी में जाकर के बैठने लगे ध्रुव जी, तो तुरंत तो छोटी माँ ने हाथ पकड़ लिया। क्या करते हो? माँ, मैं अपने पिताजी की गोदी में बैठ रहा हूं। नहीं बैठ सकते, क्यों? ये मेरे पिताजी नहीं है। सुरुचि कह रही है तुम्हारे पिता जरूर है, मगर मैं तुम्हारी माता नहीं हूं। और वास्तव में ध्रुव, अगर तुम अपने पिता की गोदी में पिता की गद्दी पर बैठना चाहते हो तो बन चले जाओ, बन जा करके कठिन तपस्या करना, और तपस्या करने के बाद जब भगवान प्रकट हो जाए तो हाथ जोड़ करके वरदान मांगना कि हे भगवान, मेरा अगला जन्म सुरुचि के घर में हो। जब तुम वरदान मांग लोगे तो मेरे घर में आओगे, मैं तुम्हें जन्म दूंगी, और फिर कहीं तुम पिता की गद्दी पर बैठने का अधिकार, पिता की गद्दी पर बैठ सकते हो। अब छोटे से बालक को कोई जब ऐसा कहे तो होठ फड़फड़ाने लगे, आंखें लाल हो गई। इधर माता सुनीति के पास पहुंचे ध्रुव जी। माँ, अब तो क्रोध के मारे लाल हो रहे थे, क्या बात है बेटा? माँ, क्या तुम मेरी माँ नहीं हो? बेटा तो ऐसे, हाँ मैं मेरी माँ हूं। क्या महाराज मेरे पिता नहीं? हाँ बेटा मेरे पिता है। तो फिर छोटी माँ ने क्यों मना कर दिया? मैं पिताजी की गोदी में बैठना चाह रहा था, छोटी माँ ने हाथ पकड़ लिया, रोक लिया और कहा कि तुम अपने पिता की गद्दी पर नहीं बैठ सकते, और बैठना है तो जाओ वन में भगवान को प्रसन्न करो, तपस्या करो, और जब भगवान प्रसन्न हो जाए तो भगवान से वरदान मांगना कि मेरा अगला जन्म छोटी माँ के घर से हो जाए। माता सुनीति कहने लगी, बेटा तुम्हारे सही कहा, अरे तुम तो इन पिताजी की गोदी में बैठ रहे थे, और तुम्हारी छोटी माँ ने तो इन पिता के गोदी में बैठने का निमंत्रण दे दिया। संत महात्माओं के आश्रम में जाती माता सुनीति, ऋषि के मन में दया आ गई, महेंद्र जी के मन में, और कहा बेटी बहुत दिन हो गए तुम्हारे को सेवा करते करते, अब तुम वरदान मांग लो। माता सुनीति ने कहा, ऋषिवर देना ही चाहते हो तो मुझे केवल एक वरदान दे दो कि मेरी जो छोटी रानी है ना, अभी उसको कोई बाल बच्चा नहीं हुआ, और मैं चाहती हूँ कि उसके भी छोटा सा बालक हो जाए। महेंद्र जी के मन में दया गंभीर होकर के कहे, बेटी ये तुम बड़ी अद्भुत हो। अरे जिस रानी की वजह से तुम्हारा परित्याग किया गया और उसी रानी के विषय में तुम पुत्र की याचना करती हो,
बेटी उसके बेटा तो जरूर होगा मगर दंड होगा, नालायक होगा। लो जी, छोटी रानी के भी बेटा हो गया, नाम है उत्तम। इधर धीरे धीरे उत्तम बड़ा होने लगा। निवेदन किया था ना परसों कि अगर एक बेटा है तो माता पिता को जरूर ध्यान पूर्वक रहना चाहिए, ध्यान देना चाहिए बच्चे की प्रवृत्ति पर। आज माता सुनीति ने कहा, बेटा तू बन जाए, कल तो आदि चला जा और आज जाए तो अभी चला जा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। माँ तुम भी कहती हो कि मैं बन चला जाऊं, पर ये बताओ बन में भगवान मिलेगा कहाँ? माता सुनीति ने कहा, बेटा ऐसी कौन सी जगह है जिस जगह पर मेरे परमात्मा का वास नहीं होता? बेटा रस के कण कण में मेरे गोविंद का वास होता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। प्रणाम किया ध्रुव जी ने और चल दिया। और जैसे वन को गए रास्ते में संत नारद जी से मिलन हुआ। संत नारद जी को देखा ध्रुव जी ने तो साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। संत नारद जी कहने लगे कि पहली सीढ़ी पार कर जाए, क्योंकि देखो सबसे बड़ा गुरु अगर बालक का कोई है तो केवल माँ है। निवेदन किया था ना, माँ चाहे तो अपने बेटे को विद्वान बना दे, माँ चाहे तो अपने बेटे को धनवान बना दे, माँ चाहे तो अपने बेटे को कर्मयोगी बना दे, माँ चाहे तो अपने बेटे को ज्ञान योगी बना दे, और माँ चाहे तो अपने बेटे को जेल कतरा चोर डाकू बना। प्रथम गुरु अगर कोई है तो माँ है। सब संस्कार दिए ध्रुव जी को। नारद जी तो प्रसन्न हो गए कि देखो सबसे पहले कोई संत महात्मा देखा तो देखो प्रणाम किया। परिचय पूछा, बेटा तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा कि हम कानपाल महाराज के बेटा हैं, हमारी माता का नाम सुनीति है और हम वन जा रहे तपस्या करने के लिए, भगवान को प्रकट करने के लिए। संत नारद जी थोड़े से मुस्कुराए। वन में भगवान? बेटा वन में कोई भगवान नहीं होता, वन में तो बाबा शेर होता है। ध्रुव जी कहने लगे, तुम तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम तो ढोंगी हो। मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोल सकती। मेरी माँ ने कहा है कि वन में भगवान रहता है, माने रहता है। संत नारद जी और हंसो कि पक्का विश्वास दृढ़ संकल्प है कि रहता तो माने रहता है। पर एक बात बता बेटा, तुम कितनी बार भोजन करते हो? ध्रुव जी कहने लगे, कभी 5 बार, कभी 6 बार, कभी 8 बार। और सुनो बाबा, तुम्हें ऐसे भोजन नहीं करता। मेरी माँ मुझे गोदी में बिठाती है और अपने हाथ से खिलाती। संत नारद जी कहने लगे, बेटा वन में तुम्हारी मैया थोड़ी बैठी है, वही तो मैं कह रहा हूँ, लौट जाओ। वन में तुम्हारा शेर रहता है, तुम्हारी माँ थोड़ी बैठी तो अपने हाथ से भोजन कराएगी। अब ध्रुव जी को थोड़ी गुस्सा आ गई, नारद जी को कटवचन बोलने, तुम तो ढोंगी हो, तुम तो पाखंडी हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो। संत नारद जी गंभीर हो गए, ध्रुव जी को अपने हृदय से लगा लिया, मानो अपने अश्रु बिंदुओं से ध्रुव जी का अभिषेक कर दिया। बेटा मैं ही नारद हूँ, मैं तो तुम्हारी परीक्षा करके देख रहा था, मेरी परीक्षा में तुम पास हो गए। तुम तो नारद नहीं हो सकते, तुम तो और झूठ बोल रहे हो। मेरी माँ कहती है कि जिसको एक बार नारद जी के दर्शन हो जाए वो भगवान जरूर दर्शन देते हैं, तुम कैसे नारद? नारद जी के नहीं, बेटा मैं ही नारद हूँ, मैं तो तुम्हारी परीक्षा करके देख रहा था, मेरी परीक्षा में तुम पास हो। पर एक बात बताओ, आपने कोई गुरु बनाया कि नहीं बनाया? बिना गुरु के गति